गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं आज की क्लास में, और वो टॉपिक क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपके सामने है। हम सभी जानते हैं कि हमें जब जर्नल एंट्रीज करनी होती है, माने जो भी हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन हमारे हैं, उनको जब हम जर्नल जो हमारी बुक है ओरिजिनल एंट्री की बच्चों उसमें लिखना होता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। और वो रूल्स कौन से हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, माने किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करेंगे, ये हमें करना होता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अकाउंट हमारे अफेक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन में, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वही हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जब हम करते हैं तो अकाउंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, इसको जो है हम व्यक्तिगत खाते भी बोल सकते हैं, और नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट, जिनको हमें अव्यक्तिगत खाते बोल सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पे जो है मैंने लिखा है रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्संस एंड ऑर्गेनाइजेशन। माने इस अकाउंट में या तो जो नेचुरल पर्संस हैं, हम लोग हैं, मोहन, सोहन, राम, इनके नाम जो है वो आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। और दूसरे कौन से आते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा। इसी तरह से कोई बैंक है वो, या कोई फैक्ट्री है, किसी भी कंपनी का नाम है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे हमारे। तो किसी पर्सन का नाम है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, दोनों को हम क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेने वाले हैं। समझ गए आप, किस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट मानेंगे, या तो किसी पर्सन का नाम या फिर किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, ये हमारे पर्सनल अकाउंट में मानेंगे। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम आए, अगर हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो इम्पर्सनल अकाउंट हमारे कौन से हैं, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। अब ये अगेन जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 रियल अकाउंट एंड नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाता भी बोल सकते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को जो है हमें नाम मात्र का खाता भी बोल सकते हैं। अब रियल अकाउंट में क्या है बच्चों, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू असेट्स। हमारी असेट्स से, प्रॉपर्टी से, संपत्तियों से संबंधित होता है। अब असेट्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। असेट्स हमारी जैसे कि बिल्डिंग हमारे पास है, फर्नीचर हमारे पास है, लैंड हमारे पास है, व्हीकल्स कोई हमारे पास है, डेटर्स हमारे पास है, कैश हमारे पास है। तो ये सारी क्या है हमारी, ये हमारी एसेट्स है। तो इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट है तो हम क्या मानेंगे, उसको रियल अकाउंट भी। ठीक है, अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें बच्चे, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या है, ये रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अब हम सभी जानते हैं दो चीजें हमारी होती हैं, एक ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक ऐसे आइटम होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे जो है टेंजिबल हो गए, हमारे गुड्स हो गए हमारे। और जो एक्सपेंसिव इनकम है, ये हमारी क्या है, सर्विसेज है। इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं या पैसे हमारे पास आ जाते हैं। सपोज अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कूल में आप लोग आते हो और हम आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम आपको कुछ दे तो नहीं रहे हैं ऐसा जिसको आप देख सके, लेकिन आप फील कर रहे हो कि हाँ हमने कुछ नई चीजें सीखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे। ठीक है, तो इस सर्विस पे जो पैसा, अगर हमने किसी से सर्विस ली है और पैसा खर्च किया है, तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा भी। किसी को हमने वेजेस दे दी है ना, सैलरी दे दी, कोई हमने एडवर्टीजमेंट करवा लिया, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह काटना हमारा है, ये हमारे एक्सपेंस होंगे। इनकम क्या है, अगर हम सर्विस देते हैं, जैसे हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो हमारी क्या है, इनकम है। आपने क्या किया, आपके घर में 2-3 रूम ऐसे थे, स्पेयर थे, आपके यूज में नहीं थे, आपने क्या किया, किसी को वो रेंट पे दे दिए, तो जो रेंट आपके पास आया वो भी क्या है, आपकी इनकम आपकी है। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट को अगर देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट वो सभी अकाउंट है बच्चों जो कि किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो इनको हम 3 तरह के हमारे पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, माने प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। अब इसमें क्या होंगे, कौन से अकाउंट्स हमारे शामिल किए जाएंगे, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए,
इसमें जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, मोहन, सोहन, विकास, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ अकाउंट है ये क्या है, नेचुरल है। इसके साथ साथ इसमें 3-4 अकाउंट और होते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। वो हमारे हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग। मानिए या तो किसी का नाम आ जाए, इजी है बिल्कुल आइडेंटिफाई करना, या फिर ये आ जाए हमारी, ये क्या है, इनको आप जानते हैं, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था ये डेटर्स। डेटर्स को हम हिंदी में देनदार बोलते हैं। देनदार माने जिसने हमारे पैसे देने हैं। क्यों देने हैं जिसने हमारे पैसे? या तो हमने उसको उधार पे सामान बेचा होगा, या फिर उसको हमने लोन दिया होगा। इसी तरह से हमारा अगला क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को दिलो बोलते हैं लेनदार, माने उसने हमसे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं जी? या तो हमने उनसे सामान खरीदा होगा, या फिर हमने उनसे लोन लिया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल। आप जानते हैं कैपिटल कैन बी एनीथिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। माने जो मालिक है बिजनेस का बच्चों, वो अपने पास से जो भी लगाता है, अपनी जेब से जो भी लगाता है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये ओनर का अकाउंट है। और ड्राइंग भी आप जानते हैं, ड्राइंग क्या है कि जो मालिक है बिजनेस का, वो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर कुछ पैसा निकाल लेता अपने ही व्यवसाय से, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। तो डेटर्स कौन होगा? कोई पर्सन ही होगा, या कोई फर्म होगी। क्रेडिटर्स भी कोई पर्सन होगा। कैपिटल जो है वो लगाता ओनर, वो भी पर्सन है, और ड्राइंग भी ओनर करता है। तो ये जो अकाउंट हमारे हैं, ये हमारे किस में आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में चले, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने उनको कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हम बोलते हैं। माने ऐसे व्यक्तिगत खाते कि जो नेचर ने नहीं बनाए हैं, बल्कि हम ह्यूमन बींग्स ने जो है उनको डेवलप किया है, और उनको हमने ऐसी अथॉरिटी दी है, ऐसी हमने फंक्शनिंग वो करते हैं जिस तरह से कोई ह्यूमन बींग से कर सकती है। जैसे कि अपना स्कूल आप सभी देखते हैं, मान लेते हैं अभी हमने कोई भी अकाउंट, अगर कोई हमने डॉक्यूमेंट अगर अटेस्टेड करवाना है स्कूल में, तो अगर प्रिंसिपल सिर्फ अपना नाम लिख दे तो क्या वो ऑथराइज होगा? नहीं। पहले क्या करना पड़ेगा, स्कूल की एक स्टेप होती है, वो स्टेप उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, और फिर प्रिंसिपल सर एज एजेंट जो उसके ऊपर अपना साइन करेंगे। माने यहाँ पे जो साइन हुए हैं, जो अथॉरिटी है वो किसकी है? स्कूल की है। प्रिंसिपल सिर्फ क्या है, उसका एक माध्यम है। तो ऐसे कोई भी जो अकाउंट्स हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल। माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आएगा इसमें, हमारा नेम ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जैसे कि GSS चोरा हो गया हमारा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया हमारा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा। ठीक है। जैसे कि टाटा कंपनी हो गई हमारी। ये जो हमारे हैं ये किस में आ गए, हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में। और लास्ट की तरफ अगर हम जाए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसमें जो है हमारा वो पैसा है जो कि किसी एक पर्सन या पूरे ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? इसमें सिर्फ 4 अकाउंट आएंगे, और ये आपको याद रखने हैं। ये कौन से होंगे आपके? नंबर 1 होगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड नंबर पे आपका क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। थर्ड नंबर पे आपका क्या होगा? एक्रूड इनकम। और लास्ट नंबर 4 पे आपका क्या होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 हमारे किसमें आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से हैं? ऐसे खर्चे जो कि हमने अभी तक दिए नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से हैं? ऐसे खर्चे जो हमने पहले से ही दे दिए हैं, काम करवाया नहीं, खर्चे पहले कर दिए हमने। एक्रूड इनकम कौन सी है? कि हमने सर्विसेज दे दी लेकिन पैसा हमारे पास अभी नहीं आया है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? कि काम हमने किया नहीं है, किसी ने पहले से हमें एडवांस पैसा दे दिया है, तो ये हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये सभी हमारे किस में आएंगे बच्चों? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट चाहे कोई भी है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है, सबका एक रूल होता है
मैंने आपको बताया था ना कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हम जानना चाहते हैं, तो वो रूल क्या है, हम गोल्डन रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हमें? गोल्डन रूल्स। तो क्या है हमारा? ये हमारा है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। माने अगर कोई भी पर्सनल अकाउंटिंग में से अगर कोई चीज रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। और अगर वो दे रहा है कोई चीज, गिवर है, तो क्या कर देंगे? उसको हमें क्रेडिट कर देंगे। तो अभी हम करने वाले हैं रियल अकाउंट जो हमारा था। तो मैंने बताया था कि रियल अकाउंट हमारा 2 टाइप्स का होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसमें आती क्या है हमारी रियल अकाउंट में? हमारी एसेट्स होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी संपत्ति होती है। और जो एसेट्स हमारी वो 2 टाइप्स के, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इनको हिंदी में बात करें तो दृश्य और अदृश्य। तो अगर हम टेंजिबल की बात करें, दृश्य की बात करें, तो इनकी फीचर क्या होती है? कैन बी सीन एंड टच। माने इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये टेंजिबल हमारा, चौक मेरे हाथ में है, टेंजिबल है। ये टेबल है नीचे, टेंजिबल है। तो और जो इंटेंजिबल होती है बच्चों, उसकी फीचर क्या होती है? कैन नॉट बी सीन एंड टच। उनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हमें छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्या है? इंटेंजिबल है, इसको आप केवल फील कर सकते हैं, सर्विसेज है। तो अब जो टेंजिबल होती है बच्चों, वो कौन कौन सी होती है? मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। कैश, जो पैसा मतलब हमारे पास होता है। फर्नीचर, आप सभी के घरों में भी है। बिल्डिंग, इसके अलावा लैंड, व्हीकल जो होते हैं हमारे, तो ये हमारी क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स मानी जाती है। और जो इंटेंजिबल हमारी होती है वो क्या होती है? हमने मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एटसेट्रा, और भी हो सकती है। अब ये गुडविल क्या है? वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। गुडविल क्या है? जो भी बिजनेस है, बिजनेस ने जो नाम कमाया है अच्छा काम करके, तो उससे जो प्रॉफिट उसे मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। हमारे जिस बिजनेस की अच्छी इमेज है, डेफिनेटली उसके पास कस्टमर्स क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे, उसकी ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह से ट्रेडमार्क होता है। सभी बिजनेस क्या करते हैं? अपने अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, आइडेंटिफाई उसको इजीली कस्टमर कर सके, इसलिए वो कुछ मार्क दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो LG है, लाइफ्स गुड, उसका एक हमारा है। ठीक है, सैमसंग, सभी जो प्रोडक्ट हैं वो अपना एक अलग से एक मार्क डिसाइड कर लेते हैं, और उसको अगर वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 हमारा एक एक्ट था, तो उसको हम ट्रेडमार्क बोल देते हैं। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे चैप्टर्स में आने वाला है ये। उसके बाद हमारे क्या होता है? पेटेंट्स होता है कि कोई नया फॉर्मूला अगर कोई जो है डिस्कवर करता है, तो उसको अगर वो रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट्स बोलते हैं। एकस उसको बोलते हैं हम, कि उसको अगर कोई दूसरा यूज करता है तो उसे पहले वाले आदमी से परमिशन लेनी पड़ेगी जिसके नाम पे वो पेटेंट्स है, और जो उसको कुछ उसकी वो फीस चार्ज कर सकता है। तो ये हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इसका रूल देख लेते हैं गोल्डन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पहला हमने किया था पर्सनल अकाउंट, उसमें हम किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, इसलिए हमने किया था डेबिट द रिसीवर। माने अगर कोई रिसीव करता है उस चीज को तो डेबिट करेंगे, और गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? एसेट्स की बात करते हैं, हम थिंग्स की बात करते हैं। तो उसमें क्या हो गया हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन। कहां पे कम्स इन? बिजनेस में। अगर बिजनेस में कोई चीज आती है, सपोज करें कि फर्नीचर हमने खरीद लिया, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो क्या कर देंगे? उसको हमें डेबिट कर देंगे। और जो जा रहा है उसको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट। मान लो फर्नीचर हमने खरीदा 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर तो कम्स इन है, डेबिट हो जाएगा बच्चों, और जो कैश है वो हमारे पास से गोज आउट हो जाएगा, चला जाएगा, इसलिए उसको क्या बोल देंगे? क्रेडिट बोल देंगे। तो इस तरह से जो हम रियल अकाउंट पे भी हम कर सकते हैं। लास्ट हमारा है अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता। माने जिसका नाम है, माने दिखाई नहीं दे रहा हमें, और उसको हम छू नहीं सकते, माने हमारी सर्विसेज होती है। क्या होती है? हमारी सेवाएं। सेवाएं जिनको बोलते हैं। अब ये इसमें हमारी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सर्विस हम ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? सर्विसेज दे सकते हैं। अगर हम सर्विस लेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सपेंसेस बोलेंगे, खर्चे बोलेंगे, व्यय बोलेंगे। और अगर हम सर्विसेज देते हैं तो हमें पैसा जो है लेना पड़ेगा, मिलेगा पैसा हमें, और उसको हम क्या बोलेंगे? अपनी
तो अब हम एक्सपेंसेस को अगर हम देखें, जो सर्विस हमने दी है, तो वेजेस पेड, तो सर्विस हमने ली है, वेजेस पेड, उसके लिए सैलरी पेड। वेजेस आप जानते हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो शारीरिक वर्क करते हैं उसको जो पैसा हम देते हैं वो वेजेस हमारा है। जो एम्प्लॉय जो है मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं। रेंट, अगर हमने कोई स्पेस, कोई बार गोडाउन हम ले लेते हैं किराए पे सामान रखने के लिए, तो उसके लिए रेंट हम ले देते हैं। ऐसे ही अगर हम इनकम की बात करें, कमीशन रिसीव्ड, हम जो है किसी दूसरी कंपनी का सामान वगैरह बेचने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, हमारे पास गोडाउन था, साइज उसका बहुत ज्यादा था, हमने उसका कुछ पार्ट किसी दूसरी कंपनी को, दूसरी फैक्ट्री को रखने के लिए दे दिया सामान, तो वहां से रेंट हमारे पास आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा था, उसको हमने कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या बैंक में हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम। अब इसका रूल क्या है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, वेजेस पेड, सैलरी पेड और रेंट पेड, इनको हम क्या बोल देंगे, डेबिट करेंगे इनको हम। और जो हमारी इनकम एंड गेन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इन्हीं जो ये हमने अकाउंट्स किए हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसका एप्लीकेशन जो है हमें सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। थैंक यू। कितने मिनट